हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ड्राइंग स्टडी। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर नंबर हमारा 2 है। इससे पिछले लेक्चर में हमने पीएचईडी का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस किया था और जो इसका पहला चैप्टर है उसके बारे में हमने इसकी जानकारी ली थी। तो आज का ये लेक्चर नंबर हमारा दूसरा है और इसमें हम शुरुआत करते हैं अपने दूसरे चैप्टर की, जिसका नाम है ड्रेन एंड सीवर्स, नालियाँ और निरीक्षण। इसके बारे में हम जानेंगे। तो पिछले चैप्टर की तरह ही प्रत्येक चैप्टर में हम ऐसे ही करने वाले हैं कि जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। तो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि हमारी जो ड्रेन्स हैं ये क्या होती हैं एंड सीवर हैं ये क्या होते हैं और कहाँ पर इनका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रेन्स की। तो ड्रेन्स जो हमारी होती है ये ओपन ड्रेन एंड क्लोज ड्रेन दो प्रकार की होती हैं। ये तो इसके टाइप्स की बात हो गई। अब बात करते हैं कि ड्रेन होती क्या है। तो बेसिकली आपने सड़क के किनारे पर जो हमारी नालियाँ बनी होती हैं दोनों साइड या एक और, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइड ही नालियाँ ज़रूर हों, एक साइड भी हो सकती है और दोनों साइड भी बनी हो सकती हैं। तो सड़क के जो किनारे पर हमें जल निकासी के लिए जो व्यवस्था करनी होती है उसको ही उस व्यवस्था को बोलते हैं हम ड्रेन। अब ये ड्रेन्स हमारी ओपन ड्रेन भी हो सकती है और क्लोज ड्रेन भी हो सकती हैं। जब हम बात करते हैं ओपन ड्रेन की तो इसमें हमारी खुली नालियाँ हो जाती हैं जिस पे ऊपर हमारा कवर नहीं रखा होता, जो हमारी एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, मतलब कनेक्ट में रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं सीवर्स की। सीवर्स हमारे अंडरग्राउंड पाइप डाले जाते हैं। इसमें हमारा जो पानी का जो जल निकासी है इसमें हमारी अंडरग्राउंड होती है। ये हमारी सड़क के बीच से भी हो सकती है और किनारे से भी हो सकती है। जब हम बात करते हैं कि जो हम सड़क के किनारे नालियाँ देखते हैं तो बेसिकली आपने सेमी सर्कुलर अर्धवर्ताकार नाली देखी होंगी, या फिर आपने रेक्टेंगल नाली देखी होंगी, या फिर आपने नीचे से यू शेप की नाली देखी होगी। और वी नाली भी आपको, वी प्रकार की जो ड्रेन है वी शेप की, एक वी शेप की ड्रेन होती है, ये भी आपने देखी होंगी। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में जो ड्रेन्स हैं ओपन ड्रेन की बात करें तो हम सेमी सर्कुलर ड्रेन और यू सेक्शन की ड्रेन और रेक्टेंगल ड्रेन और वी ड्रेन की बात करने वाले हैं। सीवर्स की हम बात करें तो हम सर्कुलर सीवर्स हो सकते हैं, हमारे जो हमारे अंडरग्राउंड जल निकासी की जो व्यवस्था होती है वो उनको हम बोलते हैं सीवर। ये हमारे खुले होते हैं और ये हमारे बंद पाइप में होते हैं। अब जो पाइप का साइज है ये हमारा सर्कुलर भी हो सकता है। जो हमारा टाइप्स ऑफ सीवर्स हैं ये सर्कुलर भी हो सकते हैं, अंडे के आकार के भी हो सकते हैं। ये हम दो टाइप के पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्रेन की। पहला जो पॉइंट होगा हमारा टाइप्स ऑफ ड्रेन। ड्रेन हमारी कितने प्रकार की होती है इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। तो ड्रेन हमारी दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली जो होती है ओपन ड्रेन और दूसरी होती है क्लोज ड्रेन। ओपन ड्रेन मतलब खुली नालियाँ। इसके बाद नंबर 2 पर आती है हमारी क्लोज ड्रेन, मतलब बंद नालियाँ। जो हमारी क्लोज ड्रेन होती हैं इनको हम दूसरा नाम दे सकते हैं, इनको हम सीवर भी बोल सकते हैं कि ये हमारे सीवर होते हैं, इनको बोलते हैं हम सीवर। क्लोज ड्रेन मतलब बंद नाली है, बंद नाली को हम सीवर भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ड्राइंग की बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाते हैं ओपन ड्रेन की ड्राइंग। तो हेडिंग डालते हैं ओपन ड्रेन। ओपन ड्रेन के अंदर हम 4 प्रकार की ड्रेन को पढ़ने वाले हैं और प्रत्येक की ड्राइंग बनाने वाले हैं। तो चलिए ओपन ड्रेन के टाइप्स में पहले नंबर की जो ड्राइंग है उसको बनाते हैं। पहले नंबर पर आती है सेमी सर्कुलर ड्रेन। सेमी सर्कुलर ड्रेन मतलब अर्धवर्ताकार नाली। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये अर्धवर्त के आकार की है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसका क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन में केवल हमें देकर रखेगा कि एक रेडियस दे सकता है कि अर्धवर्ताकार है तो रेडियस तो दे भी सकता है, और नहीं दिया तो भी हम मान लेंगे। तो जैसे हमें क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की, मतलब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक अर्धवर्ताकार नाली की रचना कीजिए। तो हमें इस प्रकार से क्वेश्चन देगा एग्जाम में, तो क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब हम बात करें कि सेमी सर्कुलर ड्रेन की तो हम केवल
जो हम डायग्राम बनाने वाले हैं केवल उस डायग्राम को बनाएंगे। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन। सेमी सर्कुलर ड्रेन। तो एग्ज़ाम के में क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले डालना है अपना आंसर। अब आंसर में जो हमारा क्वेश्चन का नंबर होगा, जैसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इस तरीके से डालना है। और एग्ज़ाम में पेंसिल वर्क का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं कि हमसे क्वेश्चन तो पूरे आते हैं लेकिन हम पेंसिल वर्क अपना सही से नहीं कर पाते, तो हमारे नंबर एग्ज़ाम में काट लिए जाते हैं। तो हमें पेंसिल वर्क का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। अब पेंसिल वर्क यदि जिन बच्चों का अच्छा होता है, यदि उनके डायग्राम में थोड़ी लाइन की मिस्टेक भी आ जाती है तो उनको नंबर पूरे दे दिए जाते हैं। तो आंसर के बाद हमें करना है, अब हमें अभी के हिसाब से बात करें तो हमें कोई रेडियस या डायमेंशन नहीं दी है सेमी सर्कुलर ड्रेन की, तो हम मान लेते हैं, माना रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर इसकी स्टैंडर्ड रेडियस है। यदि क्वेश्चन में नहीं देता है तो हम 10 सेंटीमीटर रेडियस मानकर इस क्वेश्चन को करेंगे। अब 10 सेंटीमीटर की जो ड्रेन है इसके लिए हमें स्केल मानना पड़ेगा। अब 10 सेंटीमीटर की जो रेडियस ही है, तो बेसिकली इसका जो डायग्राम है ये स्केल में कन्वर्ट करने के बाद ही हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए स्केल मान लेते हैं, लेट स्केल 1:10 का। आप एग्ज़ाम में भी इसी स्केल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस स्केल में हमारा डायग्राम ना तो ज़्यादा छोटा होगा और ना ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि हमें ड्राइंग शीट एग्ज़ाम में केवल एक ही मिलेगी जिसमें हमें पूरे 5 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, तो जगह का भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो अभी तक का जो मैंने काम किया है ये पूरा HB पेंसिल से किया है। अब आपको HB पेंसिल और H पेंसिल और 2H पेंसिल का तो डिफरेंस पता ही होगा, जैसे आप तीसरे सेमेस्टर में बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ चुके हैं। यदि आपको नहीं पता है तो चलिए मैं फिर बता देता हूँ। जो हमारी डार्क पेंसिल होती है वो होती है हमारी HB, जिससे हम पूरा राइटिंग का काम करते हैं, HB पेंसिल होती है। इसके बाद इससे जो हल्की पेंसिल होती है वो होती है हमारी H पेंसिल। H पेंसिल की हम बात करें, यूज़ की बात करें, तो H पेंसिल का यूज़ बहुत कम देखने को मिलता है। इसके बाद होती है H पेंसिल का यूज़ हम जब दीवार का जो सेक्शन, उसमें सेक्शन करते हैं दीवार में, तो H पेंसिल का यूज़ उस जगह पर किया जाता है। और कोई भी मटेरियल का सेक्शन लाइन दिखाने के लिए जब हम उसमें हैचिंग लाइन ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर भी H पेंसिल का यूज़ किया जाता है। तो पहली नंबर की है हमारी HB पेंसिल जो बहुत डार्क रहती है। दूसरे नंबर पर है हमारी H पेंसिल जो मीडियम साइज़ की है। इसके बाद हम बात करते हैं 2H पेंसिल की। 2H पेंसिल का यूज़ हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, HB और 2H पेंसिल का यूज़। 2H पेंसिल का जो यूज़ है, हम प्रत्येक डायग्राम की जो डायमेंशन है उनको दिखाने के लिए 2H पेंसिल का यूज़ करते हैं, और प्रोजेक्शन को लेते समय भी 2H पेंसिल का यूज़ करना है। तो आपको इस पेंसिल वर्क का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए बनाते हैं इस डायग्राम को, सेमी सर्कुलर ड्रेन। तो डायग्राम को बनाने के लिए हमें करना क्या है, तो आपको सबसे पहले एक 2H पेंसिल से रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेनी है कहीं पर भी, और कितनी भी लंबाई की। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ आप देख पा रहे होंगे। 2H पेंसिल है इसलिए आपको बहुत कम दिखेगी, कोई बात नहीं, आप सुन लीजिएगा। यहाँ से कितनी भी डिस्टेंस पर एक 2H पेंसिल का यूज करना है और उस लाइन पर हमें एक पॉइंट को बना देना है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट मान लेने के बाद हमें प्रकार में रेडियस को भरना है। कितनी रेडियस है हमारी, 10 सेंटीमीटर। तो अब हमें करना क्या है, प्रकार में अपनी डिस्टेंस को भर लेना है। रेडियस हमारी कितनी दी है इसमें, 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर की रेडियस हमारी बहुत ज़्यादा बैठेगी, इतनी रेडियस में हमें बहुत ज़्यादा बड़ा डायग्राम बनेगा। तो हमने स्केल माना है इसमें 1:10 का। तो हमें करना क्या है, अपनी रेडियस हमारी 10 सेंटीमीटर है, इसको डिवाइड करना है अपने स्केल से जो हमने स्केल माना है। तो ये आ जाता है हमारा 1 सेंटीमीटर। तो हमें करना क्या है, 1 सेंटीमीटर इस प्रकार में डिस्टेंस को लेना है। चलिए मैं ले लेता हूँ। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस भरने के बाद इसमें हमें इसकी प्रकार की नोक को इस पॉइंट पर रखना है और एक नीचे की साइड एक सेमी सर्कल बना देना है। चलिए मैं बना देता हूँ। इस तरीके से हमने हाफ सर्कल बना देना है जो हमने लाइन ड्रॉ की थी 2H पेंसिल से। अब हमें करना क्या है, ये जो हमारी सेमी सर्कुलर ड्रेन है, जो इसमें हमें थिकनेस ऐड करनी है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इसमें थिकनेस ऐड करनी है। इसकी मोटाई है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमने सेमी सर्कुलर में जो ये पार्ट डाला है सेमी सर्कल का, ये किस मटेरियल का बना है। अब इसकी जो मोटाई होती है ये होती है हमारी 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर को स्केल में चेंज करना है तो 10 से भाग देना है, तो यह आ जाता है हमारा 2 mm। अब हमें प्रकार में
इस 10 रेडियस में जो हमारा हमने 10 mm जो डिस्टेंस रेडियस ली थी, इसमें हमें 2 mm और ऐड कर देना है। चलिए कर देते हैं। रेडियस ऐड करने के बाद आ जाती है हमारी ये डिस्टेंस 12 mm। अब हमें 12 mm का हाफ सर्कल खींचना है। इस तरीके से 2 हाफ सर्कल तैयार कर लेने हैं। अब हमें करना क्या है, इस पॉइंट से, इस बाहर के पॉइंट से 30 सेंटीमीटर इधर आना है और 30 सेंटीमीटर इधर एक लाइन खींच देनी है। वो भी स्केल में चेंज करने के बाद, स्केल में चेंज करते हैं 30 सेंटीमीटर को, तो ये आ जाता है हमारा 3 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से 3 सेंटीमीटर इधर एक लाइन खींच लेनी है इस तरीके से, और 3 सेंटीमीटर बाहर के पॉइंट से इधर एक लाइन खींच लेनी है। ठीक है दोस्तों, अब इस लाइन को आगे लास्ट तक मिला देना है। चलिए मैं मिला देता हूँ। मिलाने के बाद हमें यहाँ से 10 सेंटीमीटर नीचे आना है। स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से एकदम परपेंडिकुलर 10 सेंटीमीटर नीचे आएंगे इस तरीके से, दोनों साइड से ऐसे। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, इस तरीके से मिला देना है। अब इस इतने पोर्शन में हमने दीवार का सिंबल डालना है। ये हमने ईंटें बिछाई हुई हैं यहाँ पर। चलिए मैं डाल देता हूँ। इसके बाद हमें नीचे आना है 12 mm, यहाँ से 12 mm, मतलब हमें यहाँ से इसके नीचे कंक्रीट ब्लॉक बनाना है। तो हमें यहाँ से 12 mm बिना स्केल में कन्वर्ट किए आना है डायरेक्ट। तो यहाँ से हम आएंगे 12 mm नीचे, और इस साइड से भी। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। ये हो जाता है हमारा बेस का कंक्रीट ब्लॉक। इस नाली का हमें बेस बनाना है। ये इसमें कंक्रीट का सिंबल डाल देंगे, पीसीसी का। चलिए मैं डाल देता हूँ। अब पीसीसी का जो कंक्रीट है, ये इसका रेशो होगा 1:5:10। ये इसमें रेशो भी लिखना है हमें। अब इसका ये डायग्राम तो कंप्लीट हो चुका है। अब लिख देते हैं इनका नाम, कि किस पार्ट को क्या नाम दिया गया है। यह है हमारा इसकी रेडियस R, यहाँ से अंदर तक। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो हमने इसमें पाइप ये जो हमने अर्ध सेमी सर्कुलर ड्रेन बनाई है, ये किस मटेरियल की है। ये है हमारी 2 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ स्टोन वेयर पाइप। आपने पत्थर के जो पाइप होते हैं, स्टोन वेयर पाइप, उनको देखा होगा। जैसे हम पुराने टाइम में जो पाइप होते थे, जैसे हमारे एस्बेस्टस पाइप होते हैं सीमेंट के, इसी तरीके से हमारे स्टोन वेयर पाइप होते हैं। तो सेम उसी मटेरियल का ये हमने सेमी सर्कुलर ड्रेन बनाई है। अब सबसे पहले हमने कंक्रीट ब्लॉक बनाया, इसके बाद हमने ईंटों की शेप बनाई, ईंटों को बिछाया, और उन ईंटों के बीच में ये जो हमने ड्रेन बनाई है, इस ड्रेन को सपोर्ट करने के लिए हमने ये ईंटें लगाई। अब बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की। तो ये हमारे ईंट की मोटाई हो जाती है 10 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ ब्रिक। चलिए मैं लिख देता हूँ। तो ये है हमारी 10 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ ब्रिक। अब ये हमें रेशो दिखा देना है 1:5:10 का। तो ये थी हमारी सेमी सर्कुलर ड्रेन। उम्मीद करता हूँ ये ड्रेन आपकी समझ में आई होगी। इसके बाद हम नंबर 2 पर बात करते हैं। तो नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे यू सेक्शन ड्रेन। तो चलिए यू सेक्शन ड्रेन की भी ड्राइंग बना लेते हैं। नंबर 2 पर आती है हमारी यू सेक्शन ड्रेन, यू आकार की नाली। नाम से ही पता चल रहा है कि यू आकार है। तो इसमें भी हमें, जब हम यू में नीचे राउंड देंगे तो हमें सेमी सर्कुलर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें रेडियस मान लेना है, या तो हमें क्वेश्चन में देगा, नहीं तो हमें स्टैंडर्ड मान लेना है 10 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले लिखना है आंसर। जैसे ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि यू सेक्शन ड्रेन की रचना कीजिए, जिसमें हमें ना तो हमें रेडियस का साइज़ दिया है कि किस डाया की किस रेडियस की यूज करनी है और कितनी हाइट की यूज करनी है। तो चलिए मान लेते हैं, यदि हमें नहीं दिया तो मानना पड़ेगा। तो लिखते हैं माना रेडियस R बराबर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर की रेडियस है तो हमें स्केल भी लेना पड़ेगा। तो चलिए स्केल मान लेते हैं, लेट स्केल वही 1:10 का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं यू सेक्शन ड्रेन। तो सबसे पहले सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमें एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है, एक रेफरेंस लाइन 2H पेंसिल से, कितनी भी लंबी। अब इस लाइन पर हमें एक पॉइंट को ड्रॉ करना है, ठीक है, जैसे हमने पिछली बार किया था।
अब पॉइंट पर ड्रॉ करने के बाद हमें स्केल में नहीं सॉरी प्रकार में 10 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर स्केल में कन्वर्ट करने के बाद 1 सेंटीमीटर की रेडियस को भरना है और यहाँ पर प्रकार की नोक को रख के नीचे की तरफ एक अर्धवर्त बना देना है। चलिए मैं बना देता हूँ। अर्धवर्त बनाने के बाद इसमें भी सेम स्टोनवेयर पाइप की मोटाई ऐड करनी है। स्टोनवेयर पाइप की जो मोटाई है 2 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ से इस सेंटर से इसमें हमने रेडियस भरनी है 12 mm रेडियस करनी है और एक और अर्धवर्त पिछले क्वेश्चन की तरह ही बना देना है। चलिए मैं बना देता हूँ। इस तरीके से सेमी सर्कल बनाने के बाद हमें सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ से 3 सेंटीमीटर इधर जाना है और 3 सेंटीमीटर इधर जाना है बाहर वाले पॉइंट से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं 3 सेंटीमीटर इधर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरीके से चलना है। अब हमने करना क्या है, यहाँ से जैसे हम पिछले क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर आए थे, मतलब 1 सेंटीमीटर नीचे आए थे, फिर 12 mm नीचे आए थे, तो इसी तरीके से हमें 10 और 22 mm नीचे आना है। डायरेक्ट 22 mm नीचे आना है। इधर से भी 22 mm नीचे आना है। नीचे आने के बाद हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। तो ये हमारा है इसका फाउंडेशन। यहाँ हमने कंक्रीट का सिंबल डाल देना है पीसीजी का। चलिए मैं डाल देता हूँ। इसका भी रेशो सेम वही लेंगे 1:5:10। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने यहाँ से दोनों साइड से दीवार को उठाना है, इधर से भी और इधर से भी, तभी तो हमारी ये बनेगी यू आकार की नाली। अब यहाँ से हमने चिनाई को स्टार्ट करना है और इधर से भी, और जो हमारी चिनाई है ईंट चिनाई, इसकी जो हाइट है मतलब हमें कहाँ तक इसकी चिनाई करनी है, तो वो हमारी यदि हमें क्वेश्चन में देगा तो सही है, नहीं देगा तो नहीं सही। तो हमें स्टैंडर्ड लेनी है ये 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने ऊपर जाना है 3 सेंटीमीटर स्केल में कन्वर्ट करने के बाद, इस तरीके से एक बार बाहर से और एक बार अंदर वाले पॉइंट से, इस तरीके से। सेम इधर भी इस पॉइंट से ऊपर उठाएंगे 3 सेंटीमीटर और इस लास्ट पॉइंट से ऊपर उठाएंगे 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर ऊपर जाने के बाद इनको मिला देना है। अब इसमें हमने ईंट का सिंबल डालना है। ये हमारी यहाँ से इस कंक्रीट से ऊपर हमारी ईंट की चिनाई है। चलिए इसमें सिंबल डाल देते हैं ईंट का। इस तरीके से हमने ईंट का सिंबल डाल देना है। अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें केवल इसके नाम को शो करना है। जैसे हमारी ये सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, और हाँ एरो बनाते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे एरो पर भी नंबर काटते हैं एग्ज़ाम में। यदि हमारा एरो सही नहीं है तो 1-2 एरो पे लगभग हाफ नंबर साफ हो जाता है। तो यहाँ से इसका नाम दिखा देते हैं। ये है 2 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ स्टोन वायर पाइप। तो चलिए इसका नाम मैं बाहर लिख देता हूँ। यह है हमारा 2 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ स्टोन वेयर पाइप। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है हमारी, ये है ब्रिक मैसनरी। चलिए मैं लिख देता हूँ, ये है हमारी ब्रिक मैसनरी। तो इस प्रकार से ये हमारा रेक्टेंगल जो यू सेक्शन ड्रेन है, यू आकार की नाली, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस लेक्चर में हमने अपने 2 क्वेश्चन को कर लिया है ओपन ड्रेन के। ओपन ड्रेन के जो पहला क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन हमारा सेमी सर्कुलर ड्रेन था। ये हमने बड़ी अच्छी तरीके से सीखा और इसकी ड्राइंग को समझा। इसके बाद नंबर 2 पर हमने सीखा यू सेक्शन ड्रेन, यू आकार की नाली। इसकी रेडियस हमने स्टैंडर्ड माप ले ली और इसका स्केल हमने 1:10 का ले लिया। तो हमने यू सेक्शन ड्रेन का डायग्राम बनाना सीखा, कैसे हम एग्जाम में बनाएंगे, और इसके रेसो को भी समझा कि कंक्रीट का रेसो क्या होगा और क्या क्या इसको नाम दिए गए हैं, स्टोन वेयर पाइप, ब्रिक मैसनरी। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है इसमें। जो हमारी पीएचडी है बड़ी आसान ड्राइंग है, तो बड़े इन्जॉय के साथ इसको पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। यदि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा, ताकि जिस तरीके से आपने इस लेक्चर का फ़ायदा उठाया है और भी बच्चे इस लेक्चर को देख सकें। और इस लेक्चर की जो रही बात नोट्स बनाने की, तो जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो आप नोट्स साथ साथ भी बना सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि नोट्स हम किसी पीडीएफ से देखकर ही बना सकते हैं, बना पाएंगे, पहले समझेंगे फिर बनाएंगे, तो आपको मैं इन सभी लेक्चर्स की, जितने लेक्चर लेता रहूँगा, सभी लेक्चर्स की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप जाकर ड्राइंग स्टडी चैनल पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस के लिए इन डायग्राम को बनाते रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में नोट्स भी आपके काम आते हैं।
आप ये नहीं है कि आप दोबारा वीडियो देखने का टाइम मिले आपको एग्ज़ाम में, तो आप एक बार अपने से नोट्स बना लीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके जो कॉलेज में जो ड्राइंग शीट है वो भी पूरी हो जाएगी। हो सकता है आप इसको ड्राइंग शीट पर बनाते चलिएगा, जैसे सेमी सर्कुलर ड्रेन है, यू सेक्शन ड्रेन है, रेक्टेंगल ड्रेन है और वी ड्रेन है। इन सभी चारों ड्रेन की एक ड्राइंग शीट तैयार कर लीजिएगा और अपने कॉलेज में चेक करा लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं रेक्टेंगल ड्रेन और वी आकार की नाली, वी सेक्शन ड्रेन। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।